गाइस, कैसे आप सब। गाइस, आज हम आपको जमाल की स्टोरी का सेकंड पार्ट सुनाने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने जमाल की फर्स्ट स्टोरी में बताया था कि जमाल की खतना 6 साल की उम्र में हुआ था। ऐसे ही दिन गुजर रहा था और जमाल 7th स्टैंडर्ड में पहुंच गया। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सबके पास किसी भी टॉपिक पे कोई भी रियल लाइफ स्टोरी हो तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। ईमेल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी सेंड कर सकते हैं। और आप सब अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जमाल की स्कूल प्रिंसिपल एक ओल्ड लेडी थी, बहुत ही सख्त। कभी किसी ने उनके फेस पर मुस्कान नहीं देखा था। स्टूडेंट तो अलग, टीचर भी उनसे डरते थे। एक दिन गवर्नमेंट की जानिब से मेडिकल टीम स्टूडेंट्स को वैक्सीन का इंजेक्शन लगाने स्कूल आई। इंजेक्शन हार्ड था, इस वजह से इंजेक्शन बैक साइड पर लगा रहे थे। बैक साइड में लगाने की वजह से पैंट उतारनी पड़ रही थी और शर्म की वजह से स्टूडेंट अपनी पैंट नहीं निकाल रहे थे, जिसकी वजह से टाइम वेस्ट हो रहा था। जब प्रिंसिपल ने ये सब देखा तो वो खुद इसको मॉनिटर करने लगी। क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा थे इसलिए वैक्सीन 3 रूम में लगाए जा रहे थे और प्रिंसिपल बारी बारी हर रूम में जाती और जो भी स्टूडेंट अपनी पैंट नहीं उतारता तो उसको एक डंडा मारती और ऑर्डर देती, पैंट उतारो। अब डर से सब खुद ही जल्दी जल्दी पैंट उतारने लगे। फिर किस्मत की खराबी, और जब जमाल की बारी आई तो वो उसी रूम में आ गई। प्रिंसिपल को देखकर जमाल ने फ़ौरन ही पैंट उतार दी। फिर इंजेक्शन लगा और जमाल वापस अपने क्लास में आ गया। फिर थोड़ी देर बाद वॉचमैन आया और जमाल से बोला, तुमको प्रिंसिपल मैम बुला रही हैं। जमाल डर गया, उसने तो इंजेक्शन भी लगवा लिया था। फिर जमाल उनके ऑफिस गया तो उसे देखकर प्रिंसिपल बोली, इतने बड़े हो गए हो, अभी तक तुम्हारा खतना नहीं हुआ है। कल अपनी मॉम से कहना वो मेरे ऑफिस आ जाएं। जमाल के फादर कतर में जॉब करते थे। ये बात प्रिंसिपल मैम को पता थी क्योंकि जमाल की मॉम ही पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करती थी। फिर जमाल ने घर जाकर अपनी मॉम से कहा, प्रिंसिपल मैम आपको ऑफिस बुला रही थी। तो जमाल की मॉम बोली, क्यों, अभी तो पेरेंट्स मीटिंग नहीं है। फिर जमाल ने कहा, मुझे नहीं मालूम क्यों बुला रही हैं। और दूसरे दिन जमाल की मॉम प्रिंसिपल के ऑफिस आई। प्रिंसिपल ने जमाल को भी वहाँ बुलाया। जब जमाल अंदर गया तो प्रिंसिपल जमाल की मॉम से बोल रही थी, आप खुद देख लो, और जमाल से कहा अपनी पैंट नीचे करो। जमाल को शर्म तो आ रही थी लेकिन प्रिंसिपल मैम की डर की वजह से उसने नीचे कर दिया। अब वो दोनों जमाल की लुल्ली को देख रही थी। तभी प्रिंसिपल ने कहा, अब बताओ क्या इसकी खतना हुई है। जमाल की मॉम परेशान थी और बोली, मैम करवाई तो थी, पता नहीं ये स्किन ऐसे क्यों हो गई है। जब इसकी खतना करवाई थी तो उसके बाद से ये खुद ही नहाता है और किसी ने इसे नंगा भी नहीं देखा। फिर जमाल की मॉम परेशान घर आ गई। फिर जब जमाल स्कूल से घर आया तो उसकी खाला भी आई हुई थी। जमाल को बाद में मालूम हुआ कि उसकी मॉम ने उन्हें खतना के बारे में बताने के लिए बुलाया है। अब ये बात चाचा फुफ्फू को भी मालूम हो गई। जमाल अब भी सबका लाडला था। फिर संडे के दिन जमाल की मॉम और खाला उसे हॉस्पिटल लेकर गई ताकि डॉक्टर से चेकअप करवा सकें। फिर डॉक्टर ने जमाल को अपने रूम में बेड पर पैंट निकाल कर लेटने को कहा। जमाल की मॉम और खाला भी वहीं मौजूद थी। जमाल शर्मा रहा था तो उसकी खाला बोली, बेटा तुम हमारी गोद में पल कर पड़े हुए हो, शर्माते क्यों हो। फिर शर्माते शर्माते जमाल ने अपनी पैंट उतारी और बेड पर लेट गया। इतने में नर्स भी आ गई और उसने बेड के पास लगे पर्दे को खींचकर बेड को कवर कर दिया और जमाल की लुल्ली देखकर बोली, इतना बड़ा घोड़ा हो गया है, अभी तक खतना क्यों नहीं हुई। डॉक्टर मुस्कुराया और बोला, हुई थी मगर अब स्किन वापस हो गई है। फिर डॉक्टर ने स्किन को अप एंड डाउन किया और बोला, दोबारा खतना करना होगा। ये सुनकर तो जमाल की सांसें रुक गई। दोबारा। फिर घर आकर जमाल ने
कहा मैं खतना नहीं करवाऊंगा। और जमाल की मॉम और खाला उसे समझाने लगी, बेटा ये ज़रूरी है, तुम्हारी स्किन नीचे आ गई है। फिर शाम को जमाल के चाचा और मामा भी आए और सब ने जमाल को समझाया कि ये ज़रूरी है। फिर जमाल ने कहा शर्म आती है क्योंकि सिस्टर और सारी कज़न सिस्टर्स बड़ी हो गई हैं, सब नंगा देखेंगी। फिर तय ये हुआ कि स्कूल की छुट्टियों में खतना करवाएंगे और ये सब जमाल की मॉम की एक कज़न के घर पर होगा। उनके हस्बैंड सीमेंट फैक्ट्री में जॉब करते थे और उनका घर सिटी से बाहर फैक्ट्री की कॉलोनी में था। वहाँ जहाँ जाने के लिए टैक्सी करनी पड़ती थी, जिसका किराया भी ज़्यादा था। इस वजह से उनके घर बहुत कम मेहमान आते थे। फिर स्कूल की समर वेकेशन हुई। जमाल की मॉम पहले ही उन लोगों को सारी बात बता चुकी थी और प्रोग्राम के मुताबिक जमाल उनके घर गया। जमाल की खाला भी उसके साथ गई और फिर दूसरे दिन टैक्सी से सब हॉस्पिटल गए, जहां खतना कराने की डेट पहले ही फिक्स थी। और नर्स जमाल को ऑपरेशन रूम में लेकर गई और घर के सब लोग बाहर थे। फिर डॉक्टर रूम में आए। फिर डॉक्टर ने लुल्ली के दोनों तरफ इंजेक्शन लगाया तो जमाल चीखा। अब जमाल की खड़ी लुल्ली नॉर्मल हो गई और नर्स ने जमाल के पैर और हाथ दोनों जोर से पकड़ लिए। इसके बाद लुल्ली में एक सलाई डालकर डॉक्टर ने सलाई डालकर घुमाया, लेकिन अब दर्द नहीं हो रहा था। फिर स्किन को खींचकर क्लिप लगाया और चाकू जैसी किसी चीज़ से स्किन काट दिया। और जब खून निकलने लगा तो डॉक्टर ने कोई स्प्रे किया और दवा लगाकर पट्टी कर दिया। इंजेक्शन की वजह से लुल्ली सुन थी और दर्द नहीं हो रहा था। फिर जमाल की मॉम और खाला रूम में आई और जमाल उठा तो उन्होंने उसे लुंगी पहना दी। जमाल ने उस दिन पहली बार लुंगी पहना था। फिर धीरे धीरे चलते हुए बाहर आया और टैक्सी में बैठकर सब घर चले गए। जब जमाल को दर्द हो रहा था तो डॉक्टर ने पेन किलर दिया था। वो खाने के बाद उसे थोड़ा आराम हुआ। घर आने के बाद जमाल की मॉम ने कहा लुंगी उतार कर बेड पर लेट जाओ, तो जमाल ने वैसा ही किया। और शाम को वो अंकल भी आ गए जिनका घर था। जमाल बेड पर लेटा हुआ था और वो सब उसके अगल बगल बैठे हुए थे। फिर 2 दिन गुजर गए और तीसरे दिन किसी ने डोरबेल बजाई और जमाल को पता चला कि जिनका घर है उनकी कज़न सिस्टर और उनकी 2 बेटियां आई हैं। जमाल का दम ही रुक गया क्योंकि उनके घर जल्दी कोई मेहमान नहीं आते थे, अचानक से कहाँ से आ गए। वो सब बगैर बताए उनके घर कुछ दिन रहने आई थी समर हॉलीडेज़ की वजह से। जमाल को सबकी आवाज़ें आ रही थी। वो सब बातें कर रही थी कि जमाल की मॉम और खाला से बोल रही थी कि आप अकेली आई हैं, जमाल क्यों नहीं लाई। तभी जमाल की मॉम ने बोल दिया वो दूसरे रूम में है और उस आंटी की एक बेटी जमाल से 5 साल बड़ी और दूसरी 3 साल छोटी थी। फिर कुछ देर बाद वो दोनों सिस्टर जमाल के रूम में आ गई। जमाल के रूम का दरवाज़ा तो खुला ही था, लेकिन जमाल को नंगा लेटे हुए और लुल्ली पर पट्टी देखकर वो हैरान रह गई और ज़ोर से बोली ये क्या हो गया है। जमाल खामोश था। इतने में उनकी आवाज़ सुनकर खाला वहाँ आ गई और बोली खतना हुई है। जमाल शर्म से अपना चेहरा छुपा रहा था। तभी सब वहाँ आ गए और सबकी नज़र जमाल की लुल्ली पर थी और वो आंटी बोली इसका खतना तो पहले हो चुका था, फिर क्यों करवाया। तो जमाल की मॉम ने सब बताया। वो दोनों सिस्टर हंस रही थी। तभी उनकी मॉम बोली अब सही से करवाई हो या फिर से करवाने का इरादा है। ये बात सुनकर सब हंसने लगे। तो खाला बोली अब तो लगता है डॉक्टर ने ज़्यादा ही कट कर दिया है। और क्लिनिक का मेल नर्स डेली पट्टी चेंज करने आता था। वो बड़ी सिस्टर भी कभी कभी देखने आ जाती थी और जमाल का डेली खूब मजाक बनता था। फिर 1 हफ्ते बाद वो लोग चले गए और जमाल भी लगभग 2 हफ्ते में ठीक होकर घर आ गया। अब उस आंटी की छोटी बेटी जमाल की वाइफ है और बड़ी बेटी अभी भी जमाल से मजाक करती हैं कि दूल्हा भाई अब तो खतना ठीक है या फिर से करवाएं। जमाल की शादी वाले दिन भी बड़ी बहन ने यही बोला तो जमाल गुमसुम हो गया। अभी जमाल 4 बच्चों के बाप बन चुका है, लेकिन उसकी साली आज भी वही मजाक करती है। बस जमाल की सेकंड खतना स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको जमाल के सेकंड खतना स्टोरी का ये दूसरा पार्ट कैसा लगा। और आप सबके पास भी अगर
कोई भी रियल स्टोरी हो तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी सेंड कर सकते हैं। ईमेल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है और इंस्टाग्राम का लिंक आप मेरे चैनल के अबाउट में जाके वहाँ से मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और चलते चलते आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर गाइस, थैंक यू।